आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो देखने वाले हैं आप स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट उससे पहले आपने शेप किया था, शेप के पहले आपने पिक्चर किया था। देखिए अगला जो ऑप्शन है आपका वो मिल जाता है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में देखिए क्या रहता है, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाती है, होल है आपके पास, ये सब आपको यहाँ से शेप देखने के लिए मिल जाती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको शेप देखने के लिए मिल रही है। हम क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ये वाली शेप ले लेते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ओके करने के बाद जैसे आपका वहां पे फॉर्मेट ओपन होता था वैसा ही इसमें है, यहाँ पे आपका यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन और यहाँ पे फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से ये मिल रहा है आपको, जो कि रहता है इसमें आपका ऐड शेप। अगर आप शेप ऐड करना चाहते हैं इसमें तब आप शेप ऐड भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसमें टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड रखा हमने, एमएस वर्ड रखने के बाद यहाँ पे हम यहाँ डाल देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर शेप हमने डाल दी, उसी के अकॉर्डिंग एमएस एक्सेल डाल सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंप्यूटर वाली शेप पे और यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें करते हैं हम यहाँ से ऐड शेप आफ्टर। क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे उसके एक आफ्टर में शेप ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसके बिफोर में ऐड हो तब आप यहीं से क्या करेंगे, ऐड शेप बिफोर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बिफोर में शेप ऐड हो जाएंगी। एक ऑप्शन मिलता है इसमें आपका यहाँ पे ऐड बुलेट्स का। ऐड बुलेट्स जो होती हैं आपकी, मान लीजिए आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें बुलेट्स ऐड करनी है, तब आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से यहाँ पे बुलेट्स ऐड होती है, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रही है। तब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट पेन का यूज करेंगे। क्लिक करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से ये कुछ उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी बुलेट्स शो कर रही है। जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो उसी बुलेट्स के सामने आप टाइप कर सकते हैं। अब देखिए यहीं से हम क्या कर देते हैं, वापस से टेक्स्ट पेन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से हाइड हो जाता है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं अभी के लिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं प्रमोट। प्रमोट देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से देखो, पहले हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसे डिमोट कर देते हैं। डिमोट करने के बाद क्या हुआ, वहां से एक शेप हाइड हो गई। फिर क्लिक करते हैं, फिर मान लीजिए हमने यहाँ से डिमोट कर दी तो अब वो शेप यहाँ से हाइड होगी। अगर प्रमोट करते हो आप तो यहाँ से ये क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, मतलब शेप आपकी वापस से आपको शो होने लगेगी। फिर आते हैं उसके बाद एक मिलता है यहाँ से इसमें आपका राइट टू लेफ्ट। क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ से चेंज होने लगेगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन इसमें आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पे मूव अप। अगर आप इसे मूव कराना चाहते हैं इसके अप में, तब आप यहाँ से मूव अप करेंगे। अब आप देखेंगे कंप्यूटर वाली शेप जो है आपकी वो आपकी स्टार्टिंग में आ गई। एक यहाँ पे आपको मिलेगा मूव डाउन, अगर आप डाउन में से मूव कराना चाहते होंगे तो इस तरीके से डाउन में भी मूव करा सकते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन इसमें मिलता है वो मिल जाता है यहाँ पे लेआउट्स का है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए इसका लेआउट्स आपको चेंज करना है, जो भी आपको रखना है इसमें पिक्चर वगैरह का फॉर्मेट, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मान लीजिए ये रख लिया, पिक्चर भी ऐड करनी है तो पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसमें पिक्चर ऐड कर लेनी है। अभी के लिए हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहीं पे आते हैं, इसी के अंदर अगर मान लीजिए आपको कलर चेंज करना है तब आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है, वैसा ही यहाँ पे आपका कलर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहीं पे आते हैं, एक ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। क्लिक करते हैं, इसमें मान लीजिए आपको जिस तरीके से 3D शेप का था वैसे ही है यहाँ पे, इसमें 3D ये आपको शेप के अकॉर्डिंग आप इन्हें रख सकते हैं। क्लिक करेंगे, वैसी ही आपकी शेप यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब देखिए उसके बाद एक यहाँ पे ये मिल जाएगा जो कि रहता है इसमें आपका रिसेट ग्राफिक। क्लिक करना है, अब आप देखेंगे तो इसमें जो ग्राफिक लगा हुआ होगा वो यहाँ से रिसेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में आने के बाद देखो यहाँ पे ये मिल जाता है चेंज शेप का ऑप्शन। अब मान लीजिए आपको शेप को चेंज करना है तब आप यहाँ से शेप चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक करना है, मान लीजिए जिस भी तरीके की आपको शेप चाहिए वैसी ही शेप में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहीं से इसी में से कोई भी शेप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आपको चाहिए। अभी के लिए कंट्रोल जेड कर देते हैं। एक ऑप्शन मिलता है इसमें आपका लार्ज शेप। क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये मिल जाता है लार्जर। लार्जर पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो शेप होगी वो लार्ज होगी। स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल करेगा। अब देखो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें आपका यहाँ पे ये मिल जाता है शेप स्टाइल। अगर मान लीजिए यहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, इसमें कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो फिर से अब देखिए यहीं पे आते हैं और भी इसमें ऑप्शन है, जिस तरीके से यहाँ पे शेप फिल का है जो कि मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, शेप पिक्चर वगैरह लगानी है आपको तो वो यहाँ से लगा सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग शेप आउटलाइन, आउटलाइन भी मैंने आपको बताई थी, ये जो शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप के कॉर्नर रहते हैं ये इनकी आउटलाइन रहती है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आ रही है। मान लीजिए हम यहाँ से इसकी डिप्थ बढ़ा देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं, इसकी ब्रीथ बढ़ा देते हैं यहाँ से। अभी आप देखेंगे तो उसकी यहाँ पे आउटलाइन की ब्रीथ बढ़ जाएगी।
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसी में से इफेक्ट है, अगर आप कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से एक एक बार इन्हें करके देखेंगे। अब देख लो यहीं से टेक्स्ट का है, अगर मान लीजिए टेक्स्ट पे काम करना है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट पे यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी है तो इस तरीके से टेक्स्ट पे कंडीशन ऐड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये है आपका यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन का है, आउटलाइन टेक्स्ट फिल का है, जो भी है यहाँ पे ये सब मैंने आपको करा रखा है शेप के अंदर। तो इसे एक बार यहाँ से करके देखेंगे, खुद से एक एक बार इसमें ऑप्शन लगा के देखेंगे। जो नहीं होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको एक कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये मिल जाता है जो कि रहता है इसमें पोजीशन। पोजीशन देखो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, हम क्या कर लेते हैं, एक शेप लेते हैं जो कि मैंने आपको शेप के अंदर सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। शेप फॉर्मेट में आते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसे आप टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। उसी के अकॉर्डिंग ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, ये सब मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, तो अभी चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, एक न्यू पेज ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ से आते हैं इंसर्ट के अंदर ही, और इंसर्ट में ही आपको ये मिल जाएगा आपका जो कि रहता है इसमें आपका चार्ट का ऑप्शन। चार्ट में आपको क्लिक करना है, यहाँ से ये चार्ट मिल जाएंगे जिस तरीके से कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, या फिर यहाँ से ये है पिग है, या फिर बिग है, ये सब एरिया वगैरह यहाँ पे आपको चार्ट में मिल जाते हैं। अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, कॉलम चार्ट ही यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं, चार्ट पे क्लिक करते हैं, तो इसके साथ में एक यहाँ पे देखो कॉलम के चार्ट तो आ गए हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एक हमारी एक्सेल शीट आ जाती है। एक्सेल शीट में क्या होता है कि भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें ये आपको यहाँ पे डाटा मिल रहा है। अभी देखो अगर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कर दिया इसे, ये जो इसमें डाटा है उसे मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब आप देख रहे होंगे जो कॉलम थे यहाँ पे वो भी यहाँ से डिलीट हो गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें चार्ट बनाता हूँ। अब देखो जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिया, इसमें नेम, नेम मैंने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, इसे एंटर किया। एंटर करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ रवि, मैंने रवि रखा। उसके बाद यहाँ से सुमित रख लेते हैं, सुमित रख लिया। ठीक है, एक यहाँ पे वंश रख लेते हैं, वंश हमने रख लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से आ जाते हैं, इसी में हम क्या कर लेते हैं, इनके सब्जेक्ट डाल देते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे डाल देते हैं, हिंदी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से मैथ डाल देते हैं। मैथ डालने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी में आते हैं और अगले कॉलम में यहाँ पे इंग्लिश डाल देते हैं। इंग्लिश डालने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर आते हैं। अब मान लीजिए जिस तरीके से आप इनके यहाँ पे कॉलम के नंबर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक एक कॉलम आपका यहाँ पे बनता हुआ चला जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डाटा डाला, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एक कॉलम यहाँ पे बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं कुछ उसी के अकॉर्डिंग, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉलम बन रहा है। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगले सब्जेक्ट के डालते हैं, तो ये अगले सब्जेक्ट के यहाँ से जैसे ही हम डालते हैं, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ये शो हो जाता है आपको, तो ये रहता है आपका। उसके बाद जैसे ही आप इंग्लिश के डालोगे तो इसके लिए अलग से कॉलम बनेगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ से ये डाल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डाटा इस तरीके से पहले बना लेना है। डाटा बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी के लिए मैं कर देता हूँ इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो इसी के अंदर यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका ऐड चार्ट। अगर मान लीजिए आपको इसमें कुछ इस तरीके से चार्ट ऐड करने हैं, ये सब यहाँ पे रहता है। अगर मान लीजिए इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग रहती है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जिस तरीके से मार्कशीट को इसी के नीचे की साइड शो कराना चाहते हैं, तब यहाँ पे ये देखो मार्कशीट आपको नीचे की साइड ही शो हो जाएगी। या फिर इसी के अंदर यहाँ पे ग्रिड लाइन वगैरह रहती है, ये देखो ग्रिड लाइन, इस तरीके से ग्रिड लाइन आ जाती है इसके पीछे। तो ये सब रहता है इसी के अंदर, यहाँ पे एक एक बार इसका यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहीं पे आ जाते हैं। ये अगला जो ऑप्शन इसमें आपका रहता है वो मिल जाता है आपका यहाँ से क्विक लेआउट। क्विक लेआउट में आप क्या कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखो इसका डिजाइन चेंज होगा, यहाँ से आप किस तरीके का इसमें रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका चार्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको शो करने लगेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये वैसे ही आ जाता है, के अंदर आते हैं और ये मिल जाता है आपका चेंज कलर का ऑप्शन। चेंज कलर का ये रहता है कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ से इसमें कलर आप रखना चाहते होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें आपका यहाँ से ये मिल जाता है चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट स्टाइल लगा सकते हैं। अब आपको जो भी स्टाइल चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है, वैसा ही आपका यहाँ पे चार्ट स्टाइल आपको शो होगा। अब देखो एक ऑप्शन इसी में मिल रहा है यहाँ पे आपका स्विच रो एंड कॉलम। अभी देखिए ये काम नहीं कर रहा है,
तो हम यहाँ से इसका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ से वही डाटा कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्ट होकर आपके सामने आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन भी आपका आ जाता है। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेस आपका ये छोड़ देता है। अब देखो वापस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से वैसे ही कॉलम आ जाता है। मतलब एक तरीके से ये स्विच कर देता है कॉलम को। एक मिलता है इसमें सिलेक्ट डाटा, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है इसमें आपका एडिट डाटा। अगर आपको डाटा को एडिट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली ये मैंने ओपन किया हुआ था तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ से इसके नंबर बढ़ाने हैं, मैं यहाँ से कर देता हूँ, उसमें मान लीजिए 100 कर दिया हमने। जैसे ही आप बाहर की साइड क्लिक करेंगे तो एक कॉलम वो जो हमने यहाँ से बढ़ाया उसका यहाँ से 100 तक बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे ये मिल जाता है रिफ्रेश डाटा। ये आपका क्या रहता है कि भी यहाँ पे तब आपको शो करता है जब आपका यहाँ से डाटा रिफ्रेश नहीं होता। मतलब देखो सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हैं, डाटा पे क्लिक करने के बाद अब देखो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसमें से कुछ चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या किया, इसमें से 65 की जगह पे मैंने यहाँ से कर दिया, इसमें ये कर दिया 75। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसी में जैसे ही एंटर करोगे ना तो उसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा। तो कहीं कभी क्या होता है कि डाटा रिफ्रेश नहीं होता है, तब आप रिफ्रेश डाटा का यूज करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपका डाटा रिफ्रेश नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से ये मिल जाएगा जो कि रहता है इसमें आपका चार्ट टाइप्स। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको ये लाइन वाला चार्ट रखना है, हम लाइन वाला ले लेते हैं। क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से ये लाइनिंग के लिए इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मिल जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट फिर वही फॉर्मेट आपका ओपन हो गया जो कि आपका पहले यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में आपने किया। ठीक है, वैसे ही फॉर्मेट इसमें ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आ जाते हैं। अब मान लीजिए आप देखना चाहते हैं इसमें जो हिंदी वाला है, ठीक है, वो आपकी यहाँ से कौन सी रो है। तो देखो हिंदी वाली जो रो होगी उस पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे। उसके बाद अब मान लीजिए हमें यहाँ से क्या करना है, इसी में क्लिक करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्शन क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी शेडो वगैरह बढ़ा सकते हैं, इसमें ग्लो वगैरह कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे इसकी शेडो भी आ जाएगी। कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर भी कुछ इस तरीके से यहाँ से शेडो का चेंज कर सकते हैं। बाकी यहीं पे आ जाते हैं, एक ऑप्शन यहीं पे ये मिल जाता है आपका, जो कि मिल जाता है इसमें रिसेट टू मैच फिट स्टाइल। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपका रिसेट हो जाता है। उसके बाद इसी के अंदर यहाँ पे ये आपको शेप देखने के लिए मिलेंगी। अगर मान लीजिए शेप वगैरह ऐड करनी है तो इस तरीके से आप शेप ऐड कर सकते हैं। फिर से इसके साथ में शेप फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जो कि मैंने आपको करा दिया है। फिर आते हैं यहीं पे, अब फिर से वही ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे जो कि आपके फॉर्मेट्स के अंदर। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए क्लिक करना है, वैसा ही आपको ये शो होगा। वैसे ही ये है शेप वगैरह का जो कि रहता है, इसमें आपको क्लिक करना है, वैसे ही आपकी ये शेप शो होती है। बाकी यहीं से आ जाते हैं, कंट्रोल जेड कर लेंगे, इसमें जैसा हमारा कॉलम वाला फॉर्मेट पहले था वैसे ही ले लेते हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें शेप वगैरह कुछ इस तरीके से कलर वगैरह दे सकते हैं। ये टेक्स्ट वगैरह का रहता है, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अगर इस तरीके से आप रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर से पोजीशन का ऑप्शन आ गया। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर मान लीजिए आपको इसे बॉटम में ले जानी है तो बॉटम में क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बॉटम में आ गए। ठीक है, उसके बाद यहीं पे ये आपके अलाइन वगैरह हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इनका यूज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।